लोहाघाट में उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला स्तरीय अधिवेशन में पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ने का फैसला लिया है। इस दौरान लोहाघाट विधानसभा सीट से जुझारू और संघर्षशील कार्यकर्ता दरबार सिंह रजवार को पार्टी का संभावित प्रत्याशी बनाया गया है। यानी कि आपको बता दें कि जिस तरीके से लोगों ने उनके प्रत्याशी बनने पर सहमति जताई है, उस तरीके से उनका ये महत्वपूर्ण कदम के तौर पर इसे देखा जा रहा है। उनके नाम का प्रस्ताव अब पार्टी हाईकमान को भेज दिया गया है। यूकेडी के इस फैसले के बाद लोहाघाट की सियासत में काफ़ी ज़्यादा हलचल बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। जिला स्तरीय अधिवेशन का आयोजन राजेंद्र पुनेठा की अध्यक्षता और रमेश बिष्ट के संचालन में किया गया। अधिवेशन में पार्टी की जिला कार्यकारिणी का भी सर्वसम्मानित से गठन किया गया। इसमें राजेंद्र पुनेठा को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। वहीं शिवराज सिंह बोहरा, मनोज जोशी और नारायण सिंह फत्याल को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। रमेश बिष्ट को महामंत्री और पूरन रावत को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिवेशन के दौरान कार्यकर्ताओं ने दरबार सिंह रजवार का जोरदार स्वागत भी किया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि रजवार पिछले कई महीनों से लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें कि ये बोला गया है कि उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद किया और संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया। कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहने की वजह से रजवार को पार्टी के संभावित प्रत्याशी के तौर पर मजबूत दावेदार माना जा रहा है। यूकेडी ने सिर्फ लोहाघाट विधानसभा सीट पर चुनावी तैयारी का ऐलान नहीं किया, बल्कि चंपावत विधानसभा सीट से भी पार्टी का प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पार्टी ने दोनों विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को चुनावी अभियान के लिए तैयार करने पर काफी ज्यादा जोर दिया है। अधिवेशन में यूकेडी नेताओं ने उत्तराखंड के मूल मुद्दों को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट की। नेताओं ने कहा कि दल की प्राथमिक लड़ाई राज्य के जल, जंगल और जमीन से जुड़े हुए मुद्दों पर होनी चाहिए। उन्होंने बोला कि जिस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं उस तरीके के मुद्दे हम उठाएंगे इस समय। और आपको बता दें कि पार्टी का ये कहना है कि उत्तराखंड बनने के बाद भी अस्थायी लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ जा रहा है। उनके हितों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहा है। तो पूरी तरीके से उनका ये कहना है कि जिस तरीके से स्थानीय लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ जा रहा है। उनके जो हितों की बात करें तो उस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि हमको इसका पूरा हल चाहिए। वही आपको बता दें कि यूकेडी ने प्रदेश में मजबूत भू कानून लागू करने की मांग को भी प्रमुखता से उठाया है। पार्टी नेताओं ने हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में मजबूत भू कानून लागू करने की जरूरत बताई। उनका कहना है कि प्रदेश की जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा बेहद जरूरी है। इसी मुद्दे को पार्टी आगामी चुनाव में भी प्रमुखता से उठाने की तैयारी कर रही है। यूकेडी लंबे समय से उत्तराखंड के क्षेत्रीय मुद्दों को अपनी राजनीति का आधार मानती रही। अब आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी एक बार फिर संगठन को सक्रिय करने में जुट गई है। लोहाघाट और चंपावत में प्रत्याशी उतारने के फैसले के साथ पार्टी ने साफ संकेत दे दिया है कि वे चुनावी मैदान में अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। दरबार सिंह रजवर के नाम पर बनी सहमति को भी इसी चुनावी रणनीति की अहम कड़ी माना जा रहा है। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान की मंजूरी के बाद ही होगा। इसके बावजूद जिला अधिवेशन में रजवार के नाम पर बनी सहमति ने लोहाघाट विधानसभा सीट पर चुनावी चर्चाओं को तेज कर दिया है। अब आने वाले दिनों में यूकेडी किस तरीके से अपनी चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाती है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आगे आती है और अन्य राजनीतिक दलों के मुकाबले खुद को किस तरीके से स्थापित करती है, ये सब देखने वाली बात होने वाली है। फिलहाल यूकेडी के इस फैसले के बाद लोहाघाट और चंपावत दोनों विधानसभा क्षेत्रों में आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग, आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता है। आज दोनों पार्टियों से जब जनता त्रस्त हुई, हम जब क्षेत्र में गए तो जनता चाहती थी कोई विकल्प मिले। अभी तक कोई विकल्प नहीं मिल रहा था। हमने जब जनता की समस्याएं सुनी, हम जब क्षेत्र में गए, सबका एक ही कहना है, हम जिताते हैं और काम हमारी मर्जी से नहीं होता।
हम उत्तराखंड क्रांति दल को तीसरे मोर्चे के रूप में आज स्थापित कर पाए, यही हमारे लिए आज हम सुनने में आ रहा है, जनता भी कह रही है। हम इसको आगे बढ़ाएंगे और जन जन तक, गांव-गांव तक पहुंचकर हम अपना प्रचार प्रसार कर भी रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखिएगा, और इस माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कोई भी कहीं से इस बात को सुन रहा है, आप अपनी समस्याएं अपने गांव के लिए हमें बताएं। हम हर जगह जाने को तैयार हैं और हम इस पर लगातार कार्य कर रहे हैं। भैया जंग का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पास दो ऐसी पार्टियां हैं जो प्रदेश नहीं, राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं।